हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ बीएम क्वेश्चन जो क्लास 10th का होगा और सब्जेक्ट साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। देखिए वीडियो को अंत तक बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन कहता है वन में किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान क्या होता है। तो किसी माध्यम का अपर्तनांक जो होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। रट कर रखिएगा, याद कर लीजिएगा। और एक और क्वेश्चन, एसएनएल का नियम कहता है तो भी साइन आई बटे साइन आर को लॉक कीजिएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया साइन आई बटे साइन आर को लॉक कर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन 2 देखते हैं। कहता है लेंस की क्षमता कैसा ही मात्रा क्या। एक बात याद करके रखना यह है कि लेंस की क्षमता कैसा ही मात्रा डायोप्टर। डायोप्टर ऑप्शन खोल लीजिए। तो ए नंबर कह रहा है सीएम और -1, बी कहता है मीटर, सी कहता है सीएम और डी कहता है डायोप्टर। डायोप्टर रहे या मीटर पर -1 और रहे, आपका ऑप्शन वही हो जाएगा। तो डायोप्टर दिया है या मीटर और -1 रहेगा तो आंसर हो जाएगा। तो आंसर डी को लॉक कर दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन 3। कहता है हीरे के अपर्तनांक कितना है। देखिए सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है जिसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरे का अपर्तनांक कितना है। तो ऑप्शन दे रखा है 1.42 ऑप्शन ए में, बी कहता है 1.32, सी कहता है 2.24, डी कहता है 2.242। अर्थात इसका अपर्तनांक कितना होता है हीरे का अपर्तनांक। डी लॉक हो जाएगा, 2.42 को लॉक कर दीजिएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन 4। कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो समझ लीजिए किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए साइड मिरर के रूप में जो यूज करते हैं हम लोग, जैसे साइड मिरर होता है बाइक का साइड वाला जो है मिरर, अर्थात आईना देखने के लिए पीछे की तरफ, वही होता है उत्तल दर्पण का हो जाता है। तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण से ही जो होगा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ऑप्शन देखिए उत्तल दिया है ना, उत्तल दर्पण, दर्पण से कह रहा है तो उत्तल हो जाएगा आपका आंसर, ए लॉक हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन 5। कहता है प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए प्रकाश की किरणें मान लेते हैं यह जो है एक जो है पाइप है, तो सीधी है, सीधा पाइप दिख रहा है यहाँ तक। तो जब प्रकाश कीजिएगा ओपन टॉर्च को कीजिएगा तो सीधा निकलेगा। यदि इसको आप फोल्ड कीजिएगा, मोड़ दीजिएगा बाबू, एक प्रकाश कीजिएगा तो क्या होगा, मोड़ा हुआ भाग से नीचे जाएगा नहीं प्रकाश। तो आप कह सकते हैं प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करती है। तो देखिए प्रकाश की किरणें गमन करती है तो आप सीधी रेखा में दिख रहा है ऑप्शन, तो सीधी रेखा को लॉक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 6 नंबर, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में देखिए उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इस पर ध्यान दीजिए। कहता ऑप्शन वास्तविक, आभासी। वास्तविक तथा आभासी, एंटी का मतलब होता है इनमें कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो याद करके रखिए उत्तल दर्पण में होता है काल्पनिक या आभासी बनता है। तो ऑप्शन में देखिए बी कहता है आभासी, या काल्पनिक रहेगा या आभासी रहेगा। तो एक ही ऑप्शन है, बी को लॉक कीजिएगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है या काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। 7 कहता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहे या परावर्तन का नियम कहे, आंसर 2 हो गया, ठीक है ना। तो प्रकाश का परावर्तन कहे अपवर्तन का आंसर 2 नियम होता है इसका। तो प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम है, चाहे के नियम है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 दिख रहा है तो 2 को लॉक कीजिएगा। 8वां कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यह काल्पनिक होता है बाबू, समझ आ गया ना। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। काल्पनिक को लॉक कर दीजिएगा। अब देखिए कहता है 9 नंबर, F बराबर R/2 सत्य है केवल। तो F बराबर R/2 सत्य है केवल किसके लिए सत्य होगा, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ए और बी दोनों, असमतल दर्पण में। ध्यान दीजिएगा। तो यह कहता है F बराबर R/2 गोलीय दर्पण के लिए होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो F बराबर R/2 जो होता है दोनों के लिए हो जाएगा, अर्थात अवतल दर्पण के लिए भी हो जाएगा, उत्तल दर्पण के लिए भी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी दोनों। तो सी को लॉक कर दीजिएगा, ए और बी दोनों, ठीक है ना। अब कहता है पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या। देखिएगा पानी में जब छड़ी आप डाल दीजिए, गिलास ले लीजिए, पानी में जब पेंसिल को डाल दीजिएगा तो थोड़ा नीचे वाला भाग लगेगा टेढ़ा है। तो इसका कारण होता है अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार जो है पानी में छड़ी को डाल दिया जाए, डुबा दिया जाए, तो वहां सतह से लेकर नीचे तक लगेगा टेढ़ा दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, अपवर्तन के कारण जो है लॉक कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।